हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं जेई मेंस का 27 जनवरी का शिफ्ट 2 का पेपर का सॉल्यूशन। ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अपने को। इसमें लिखा है कंसीडर द फंक्शन एफ, डोमेन दे रखा है 0 से 2, को डोमेन दे रखा है आर, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स। तो अपना काफी देखा हुआ सा फंक्शन, अगर एक्स बाई 2 को मैं एम बोल दूं तो एम प्लस 1 बाय एम जैसा लिखा है। तो उसका ग्राफ अपने को पता ही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। इन द फंक्शन जी एक्स डिफाइंड बाय जी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ टी, टी 0 से लेकर के एक्स और एक्स यहाँ पर 0 से 1 है। इस तरह का भी अपने देखा हुआ है मिन, ठीक है ना। मिन में आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर अपने को फिक्स कर रखा है, और यहाँ पर अपने को क्या वेरिएबल कर रखा है ना। इस तरह के सवाल अपन कर चुके हैं क्लास में। एक्स का वैल्यू ओपन इंटरवल 0 से 1 यहाँ से डिफाइंड होगा। यहाँ पर ओपन इंटरवल है इसीलिए यहाँ पर शायद ओपन दे रखा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी ओपन दे रखा है, ठीक है। ये तो स्ट्रेट लाइन है 3/2 प्लस एक्स, ठीक है, तो क्लियर है, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं। जी इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, मिन एफ टी वाला पार्ट जो है उसको टैकल करते हैं। तो मिन एफ टी तो पहले अपन एफ का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट किया एफ का डैश, एक्स बाई 2 को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 1/2 आएगा। 1/x का कितना आएगा, -1/x²। तो ये आ रहा है, ठीक है। इसमें एलसीएम लिया तो जाएगा x² -4/2x², ठीक है। बड़े प्यार से दिख रहा है एक्स का वैल्यू जो है डायरेक्ट जो है 2, क्योंकि नेगेटिव लेना नहीं है ना अपने को। ओहो लो, यहाँ पर जो है पॉजिटिव करता मैं और 0 से 2 में नेगेटिव करता, क्योंकि एक्स का वैल्यू कितना है 0 से 2। तो 0 से 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 से कम ही आएगा, नेगेटिव आ रहा है, हमेशा डिक्रीजिंग है फंक्शन। आइए एक हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो 0 रखा तो 0 पर क्या होगा, ये इन्फिनिटी को जाने लगेगा, है ना। और बच्चों 2 पर कितनी आ रही है वैल्यू। अच्छा वैसे 2 तक निकालना ही नहीं अपने को, तो 1 तक ही निकालना था, क्योंकि ये डेफिनेशन 1 तक ही है। 1 पर निकाल लो वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 प्लस 2, है ना। 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 प्लस 2, 2.5 आ रही है। 2.5 आ रही है, और ये यहाँ डिक्रीजिंग ही होता जाएगा। ये 1 है, 1 पर वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 है। ये इस तरह का डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनेगा एफ का, मिन एफ टी। अब मिन में क्या होता है आपको पता ही है चक्कर, कि मान लो आपने ये वाला पॉइंट फिक्स कर रखा है और आप पहुंच गए कहीं तक। मान लो आप यहां तक पहुंच गए, है ना। तो 0 से यहां तक में इस पूरे पार्ट के अंदर एफ टी की वैल्यूज में सबसे कम वैल्यू कहां पर आएगी, तो क्योंकि डिक्रीजिंग है तो यहीं पर आएगी, है ना भाई। अगर अपन 0 से लेकर के आगे तक जा रहे हैं और आगे जाकर के वैल्यू सबसे कम होती जा रही है, तो सबसे कम वैल्यू कहां मिलेगी आपको, एफ टी की वैल्यू मिलेगी एक्स, ठीक है। तो क्योंकि डिक्रीजिंग है, लो काम ही खत्म हो गया। तो अपना आंसर यानी कि जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो बेसिकली एफ एक्स ही आ गया। पहली परिभाषा एक्स यानी कि x/2 ही लिख दो आप यहाँ पर, प्लस 2/x लिख दो। ये डेफिनेशन है आपकी एक्स का वैल्यू 0 पर ओपन से लेकर के 1 पर क्लोज, और यहाँ पर है आपकी 3/2 प्लस एक्स, ये वैल्यू है 1 से लेकर के 2 पर ओपन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जी, है बड़े आराम से निकाल लिया अपन ने, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन था। अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता तो टंटा बंटा शंटा होता, पर कोई दिक्कत नहीं है। अपन 1 पर एक बार कंटिन्यूटी देख लेते हैं, क्योंकि वो वही चीज उसने पूछी है। बाकी ये ब्रांच 1 से 2 कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, ये भी शरीफ आदमी लग रहा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो शराफत कहाँ बिगड़ रही है भाई, 1 पर बिगड़ सकती है ना। तो 1 पर देखा अपन ने, तो 1 पर तो अपन ने निकाला ही था, 2.5 था ना यहाँ पर, ये 2.5 आ रहा था। यहाँ पर 1 पर देखा तो 1 + 1.5 कितना हो जाएगा, ये भी 2.5 हो जाएगा, कंटिन्यूस आ रहा। हमने ये देखा कि 1 पर फंक्शन जो है वो उसकी ब्रांच चेंज हो रही है। तो LHL एंड RHL एट 1 अपन ने निकाला, फंक्शन का वैल्यू एट 1 पे निकाला, ठीक है। तो वो दोनों कितने आ गए, 2.5 आ गए 1 पर, वो अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। राइट साइड भी सिंपल है, ठीक है। तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं, जी का डैश लिखा। जी का डैश अपन ये वाला भी देख ही चुके थे, क्या है 1/2 -2/x², ठीक। यहाँ पर डेल्टा कितना आ रहा है 1, ये है आपका 0 से लेकर के 1, ये 1 से 2। अब अगर 1 पर अपन LHD देखें, है ना, 1 पर LHD देखें तो लेफ्ट साइड ये तो नेगेटिव आएगा, और ये कितना है पॉजिटिव, लो काम ही खत्म हो गया। अभी तो देखा था अपन ने एफ डिक्रीजिंग था, एफ डिक्रीजिंग था, और आपका ये जो पार्ट है लाइन का स्लोप ये इंक्रीजिंग है। तो इट कांट बी इक्वल नहीं हो सकते, नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल नहीं हो सकते। तो जी जो है कंटिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर, है ना, ये अपना आंसर है।
ठीक है जी, ओके ना, बाय।